जब हरिदास जी ने उनको ज्ञान दृष्टि दिए, दिव्य दृष्टि दिए, चक्षु नेत्र दिए जैसे अर्जुन को प्रदान किए, तब देख रहे हैं कि तो वृंदावन की महिमा क्या है कि महाराज हीरा मोती जवाहर पन्ने से घाट की मरम्मत किया गया है। अरे परे रहो इस गैर में साधु संत चली जाए, उड़ मस्तक परे मुक्त मुक्त हुए। अरे अकबर, ये सोना चांदी को इसके तुलना करना है कि बिहारी जी को बर्तन की जो मिट्टी का, अरे ये रज जो है, ये सोना चांदी तो बन सकता है मगर रज को कोई नहीं बना सकता। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो फिर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। चर अचर जीव जंतु सब, जल थल सब स्थिर हो जाएंगे। तो उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है और महान संतों का दर्शन और महान संतों का प्यार है। और ये मेरा सौभाग्य है कि महान संतों का सानिध्य मुझे मिल रहा है। वृंदावन में आप लगातार चलते रहेंगे, देखते रहेंगे तो संतों की श्रृंखला, साधकों की श्रृंखला वो अनवरत अटूट चलती रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि त्याग और समर्पण की बारिश यहाँ पर होती है। प्रेम भक्ति की बारिश तो होती ही होती है, त्याग और समर्पण की। और इतना बड़ा त्याग, इतना कठोर त्याग, उस कठोर त्याग को देखकर, उस कठोर साधना को देखकर आप भी भक्तिमय हो जाएंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम सब जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन देखिए ना महाराज जी कैसे नंगे पांव जो है परिक्रमा मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन इस ठंड में भी महाराज जी को आनंद है, इस ठंड में भी महाराज जी को भाव है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत भाव जी। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। आपने वृंदावन के बारे में जो कहे हैं ये बात तो सही है। ये वृंदावन क्या है? वृंदावन धाम जो नित्य धाम है, नित्य धाम जो चिन्मय धाम कहते हैं, जिसका कभी ब्रज माने ब्रज हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये जो ब्रज की कभी भी विनाश नहीं होती। प्रलय काल में भी ब्रज का विनाश, बड़ा पुराण में भगवान की कथा है। जब ये सृष्टि नहीं हुई थी उस समय जल ही जल थे महाराज। तो ये बराह घाट है, आपको बराह घाटी से उसी जगह पर बराह भगवान जब आए पृथ्वी को लेकर के, अभी वही कथा हो रही थी वहाँ पर। तो बराह भगवान कथा जो मस्तक पर जो उनकी पृथ्वी है, ब्रह्मा जी कहें सृष्टि कैसे होगी, इसलिए जो बराह भगवान के प्रादुर्भाव हुए और हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी को जो ला रहे हैं, तो वहाँ पर देखे बराह घाट पर कि भगवान की जो बड़ी सुंदर मधुर आवाज़, जो निकुंज लीला की, जो भगवान राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग में, उनकी आवाज़ की सुनाई आती है। इसलिए वृंदावन का जो है प्रत्यक्ष आपकी बराह पुराण की ये कथा है कि सारा सृष्टि का प्रलय होने पर भी वृंदावन ही रहते हैं, इसका कभी भी प्रलय नहीं होते। ये तो वृंदावन है। तो वहाँ पर बराह भगवान ने देखे कि अभी तो जल ही जल है। महाराज ये आवाज कहाँ से आती है इतनी सुंदर? अच्छा, पूरा जल है, जल ही जल है, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? इसलिए बराह घाट नाम है, इसलिए बराह घाट। तो महाराज पर वहाँ पर भगवान ने कुछ उनका दिव्य दृष्टि दिखाए। अवतार तो भगवान की 24 है, पर पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का कृष्ण ही माने गए। कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु भी हैं। और भगवान कहें अजानिता महिमा अनंत वेदम मयाप मायापने नमापि सखेत मत प्रसंजूतम, हे कृष्ण हे आदव यादव हे सखे तुम्हें व माता। ये भगवान कृष्ण के लिए कहा गया और किसी के लिए नहीं कहा गया। हाँ, गीता में ये भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन कहते हैं और किसी के नहीं है। जब पुराने भगवान विराट रूप को दर्शन कराए तो इसलिए भगवान ही कृष्ण ही गुरु हैं। अब भगवान कृष्ण ही सबके आधार हैं, सबके माता पिता भाई बंधु एक भगवान कृष्ण ही को जो कुछ या बना सकते हैं। भाई बना लीजिए, पुत्र बना लीजिए, पिता बना लीजिए, चाहे जो कुछ भी बना लो कृष्ण ही बन सकते और किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सर्वपरि जो भगवान कृष्ण है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के आधार हैं। हम सब जीव जो हैं उनके आश्रित हैं। कहें ईश्वरम से जीव अविनाशी, जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास जो हैं हम उनके दास हैं और सदा रहेंगे। जिम सागर सरिता में जाही यद्यपताई कामना न है। जैसे समुद्र का पानी तो है, सारे तीर्थ जाती हैं, यहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सबके महत्व है, बट गंगा सागर में जाने पर किसी का महत्व नहीं है। वहाँ पर
समुद्र होते हैं जल ही। इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी मार्ग हैं सब कृष्ण भगवान के ही अनुगत हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं जिसको भी पूजा करो सब मेरी ही पूजा है, मेरी ही पूजा होती है, और मेरी ही पूजा से सारे जीव का भी पूजा हो जाते हैं, उनकी मेरी पूजा से सबकी आराधना भी हो जाते हैं। तो वृंदावन धाम जो है ये वृंदावन धाम चिन्मय है, प्रलय में भी हमारे आपका नेत्र नहीं है, वृंदावन वही धाम है और हम आप वो देख नहीं सकते हैं, ये बिना गुरु संतों की कृपा से नहीं देखा जाता। इसका एक प्रमाण आया जिस समय में तानसेन, आपकी बैजू बाबरा तानसेन, जिस समय हरिदास जी उनकी जब अकबर बादशाह ने दीपक राग की गान की जो हैं वो सीख रहे थे, महाराज 3 दिन हो गया था और 5 दिन में पूरा होनी थी, वो रोज जाते सुनाने के लिए अकबर को। तो महाराज कहीं आज तानसेन नहीं आया कि महाराज वो कुछ दीपक राग को जो है सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए उनको सिद्धि नहीं हो चुका, इसलिए नहीं बोला वो कहाँ जल्दी से। अब राजा की आज्ञा है सिद्ध। ऐसा हुआ है वो दीपक राग गाना ऐसा है कि वो प्रज्वलित हो चुका था और उसी राग से उसको बुझाया जाएगा, उसी राग से बुझाया जाएगा। अच्छा, ऐसे राग होते हैं महाराज, ऐसे राग होते हैं कि वर्षा बरसेगा तो उसी राग से बुझाया, अग्नि होगा तो उसी राग से। तो उसकी तो प्रकट तो हो गई थी अग्नि, मगर बुझाने का मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। तो उसी समय में राजा ने आदेश दिया कि महाराज आजा मुझे सुना। कहें कि महाराज अभी तो मेरी पूरा हुआ नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो मेरे शरीर में अग्नि पैदा हो जाएंगे और बुझाने वाला कोई जल से नहीं और मंत्र तंत्र से बुझाया नहीं जाएगा, इसकी राग से ही बुझाया जाएगा जी। मगर इस राग को के लिए मैं सिद्धि कर रहे हैं, कहें इसके लिए क्या कोई है नहीं क्या भारत में जी, तुम सुनाओ मैं आपको ठीक हो जाएगा। उस पर आप कर दिए, मगर पूरे भारत में घूमे कहीं पर भी उनका नहीं हुआ। इसी जगह मथुरा विश्राम घाट पर जब आए, तो जब सखी लोग गोपी लोग जो स्नान कर रही थी तो ये राग में जो अग्नि प्रज्वलित थी वो समझ गए, राग के द्वारा उनको जो है अग्नि को शांत किए। शांत करने पर कहेंगे अरे ये गोपी इतने महान है, कहें आपकी ये सिद्धि कैसे प्राप्त। हमारे जो हैं गुरुदेव जो हैं हरिदास जी हैं, जो बिहारी जी को प्रकट किए हैं, ये उनके पास से हमने विद्या सीखी। उसी जगह उनके साथ में तानसेन के आए हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा और गुरु जी के आश्रय से राग को प्राप्त हुआ। कहने के हमारा ये माध्यम वृंदावन को आपके महिमा की बात कह रहे हैं, इसलिए मैंने इस पर इतने बात कह रहा हूँ। तो महाराज जब हो गया तो यहाँ से जब गया तो सुनाने के लिए अकबर को फिर सुनाया, तो वो सुन करके तो गदगद हो गया, वर्षा बरसने लगा। कहें कि तानसेन को बड़ी चाबसी दिया, तानसेन तुम्हारे ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पृथ्वी पर। अरे मेरी क्या सुन रहे हो, मेरे गुरुदेव को जब सुनोगे तो तुम क्या कहोगे। इस प्रकार तुम्हारे गुरुदेव कहाँ रहते, वृंदावन में। वृंदावन वही आए हैं हरिदास जी के पास में। तो हरिदास जी को कहें कि जाओ हमारे क्या दर्शन करना है, बिहारी जी को दर्शन। उस समय में वृंदावन में कोई संत जो 1-2 ही, जो जैसे बिहारी जी हैं, गोविंद जी हैं, आपकी जैसे मदन मोहन जी हैं, ऐसे ही संत लोग। जंगल था वृंदावन में, कोई बिरले ही संत रहते थे मदकरी जीवन से। वृंदावन को सब प्रकट भी नहीं जानते थे कौन सी लीला क्या है। ये समय उस समय की बात है। जैसे सनातन गोस्वामी जी, हमारे चेतन महाप्रभु जी, ये सब आए, राधा कुंड को प्रवृत्त किए हैं, सबको दिए हैं कि आप भजन करें और भजन के द्वारा ही जो है सब भगवान की लीला भूमि का प्रकट होगा। इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, ये सभी ने यहाँ तपस्या करके सब तीर्थों का प्रकट किए हैं। उस समय की सब जो ये हो अदृश्य हो गया था। उस समय में हरिदास जी कहीं बिहारी जी को दर्शन करो। बिहारी जी का तो एक छोटा सा मंदिर था, उसमें भोग राग का व्यवस्था, मिट्टी का ही पात्र में भी देखे संत महाराज, मिट्टी का कड़ुआ में भोग लगता था, उसी में जल दिया जाए, फिर से उसको धो करके अमनिया करके फिर भोग लगता था। हरिदास जी ये कहने पर देखा, अकबर ने कहा अरे संत महात्मा हैं, गरीब हैं, इनके पास कुछ आते हैं नहीं, इसलिए भाई इसी में रोज मिट्टी का पत्र एक बार लगता है, ये तो बार बार इसी में लगाते हैं। आप जाओ गुरुदेव से कहो कि जितने बिहारी जी का सोने का पात्र जो बिहारी जी का आ जाएंगे, और आप गुरुदेव से आज्ञा करो जितनी भी वस्तु चाहिए सोने का आ जाएगा।
यहाँ आए गुरुदेव जी के पास, महाराज ऐसे बादशाह कह रहे हैं, जी अरे उसको अभी नेत्र नहीं है, जी वो बिहारी जी को दर्शन नहीं जी किया, वो पात्र को नहीं समझता है क्या है, जी क्या करें। अरे भैया बादशाह, तो हमारे बिहारी जी तो जैसे तैसे भी रह जाएंगे, जी हमारे संत महात्मा रोज परिक्रमा देते हैं केसी घाट पर। अब वृंदावन की बात कहें इसलिए मैंने यहाँ पर जी लिया है कि कैसे वो जमुना जी थे जो आपको जी। परिक्रमा देते, तो वहाँ तो जमुना जी है ना जी केसी घाट पर, केसी तो घाट। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता जो है जी टूटा हुआ था, जी जो महात्माओं का थोड़ा सा तकलीफ होता था। जी तो महाराज कहें कि भैया बिहारी जी तो जैसे तैसे रह जाएंगे, हमारे महात्मा लोग जो परिक्रमा दे रहे हैं उनका बड़ा कष्ट होता है, कहीं गिर जाएंगे, उस घाट को तुम मरम्मत कर दो, जी यही तेरी सेवा है। कहीं चलिए महाराज जी क्या थोड़ी सी बात है, वो भी हो जाए ये भी हो जाए, नहीं पहले तुम घाट की जाकर के पूरा करो रास्ते की। वहाँ जब गए तो महाराज वृंदावन की दिव्य दृष्टि के लिए कहें, वृंदावन तो ही है, वृंदावन प्राकृत अप्राकृत अलौकिक, प्राकृत वृंदावन को हम देख रहे हैं, जी अपराकृत वृंदावन को नहीं देख रहे हैं, बिना गुरु संतों की कृपा से नहीं देखा है। और अलौकिक वृंदावन जो है बड़ा भगवान को जो दिखाए हैं वो दृश्य है, वो अलौकिक वृंदावन श्री राधा रानी जी की कृपा से नहीं होगा, नहीं होगा, बिना ललिता जी की कृपा से। जैसे कि शंकर भगवान को प्रवेश नहीं है रासलीला में, इसी प्रकार बिना गुरु और ललिता सहचरियों के संग के, अभी भी कथा में यही बात हुई थी, और बिना राधा रानी की कृपा से ये नहीं होगा। और प्राकृत वृंदावन को हम देख रहे हैं, अपराकृत वृंदावन गुरु संत के द्वारा होगा, अलौकिक वृंदावन का जो रासलीला है वो श्री सहचरियों और राधा रानी की कृपा से होगी। जी समझ गए, इसी पर जा करके दिव्य दृष्टि दिए, और देखने का तो उसको है नहीं, वो तो प्राकृत देख रहे हैं, ये घाट है मिट्टी का है क्या है, जोड़ देंगे। जब देखें दिव्य दृष्टि दिए हैं हरिदास जी, इसलिए कहें गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी संत की, तब तो हम वृंदावन को नहीं जान सकते महाराज, इसकी महिमा को नहीं जान। जब हरिदास जी ने उनको ज्ञान दृष्टि दिए, दिव्य दृष्टि दिए, चक्षु नेत्र दिए जैसे अर्जुन को प्रदान किए, तब देख रहे हैं कि तो वृंदावन की महिमा क्या है कि महाराज हीरा मोती जवाहर पन्ने से घाट की मरम्मत किया गया है, मानी पूरा कंचनमय है पूरा वृंदावन। ये एक समय में महाराज ये समुद्र था, अब कि कलकत्ता से बम्बई से बड़ी बड़ी जहाज़ों की यहाँ पर आते थे 6-6 महीना पर, जो हमारे मदन मोहन जी का जो मंदिर बना है उस समय की बात कह रहा हूँ। तो ये बड़ी ये ऐसी थी कि समुद्र का अभी भी है, अभी लुप्त तो नहीं हुआ, पर हम आप नहीं देखते, कली काल के प्रभाव से हम उस जमुना जी को नहीं देख रहे हैं कि ऐसे हैं महाराज। उस समय की बात, तब जा कर के क्या हुआ कि दिव्य दृष्टि दिए तो महाराज हीरा मोती जवाहर पन्ने का देखिए घाट बना हुआ, वो तो महाराज देख करके क्षुब्ध हो गए। अभिमान राजा का था अकबर को कि मैं बनाऊंगा, ये क्या है, इसलिए अभिमान को तोड़ने के लिए कहा कि सारा पृथ्वी का, चाहे हम पूरे विश्व का भी इसमें लगा दिया जाए तो घाट की मरम्मत नहीं हो सकती है। वो आकर के चरण पर गिर गए महाराज के, अकबर ये तुम्हारे वृंदावन की महिमा को तुम क्या जान सकते हो, यहाँ राधा रानी जी का एक एक रज में है, यहाँ सोना क्या कहें, ये वृंदावन की रज जो है, सबकी मुक्ति मैं कर, मुक्ति कहे गोपाल से सबकी मुक्ति मैं करूं, मेरी मुक्त बताओ। तो कहें भैया मुक्ति महारानी रोने लगेंगे, हम सारे ब्रह्मांड की मुक्ति हैं पृथ्वी की, हमारी मुक्ति का कहे सुनो, परिहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कुछ नहीं, अरे परे रहो इस गैर में साधु संत चल जाए, उड़ मस्तक परे मुक्त मुक्त हुए। अरे अकबर, ये सोना चांदी को इसके तुलना करना है कि बिहारी जी को बर्तन की जो मिट्टी का, अरे ये रज जो है, ये सोना चांदी तो बन सकता है मगर रज को कोई नहीं बना सकता। रज का जो कृपा है, एक जो रज पड़ने से मुक्त मुक्त हो जाता है, सोना करोड़ों करोड़ों पूरा विश्व ब्रह्मांड को आज हमारी ये मुक्ति नहीं दे सकते, ये वृंदावन की ब्रज की रज है। तुरंत अकबर चरण पर पड़ गए, नमस्तक हो गए, और राग जो सीखने के लिए आए थे तो जान करके तानसेन ये सुनाओ तुम, वो थोड़ा सा आप किसी महापुरुष के सामने में जब सुना देंगे वो क्या किए जान करके हम ही सुना दे, गुरु जी का मुंह से तो सुनेंगे नहीं, तो इसलिए उन्हें जो भूले नहीं, जान करके भूल करके गुरु जी यहाँ हमको तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि गुरु जी के मुख से सुनना है। तो जब वो हरिदास जी महाराज शुरू करते हैं राग, तो वो तो एकदम राधा रानी जी के सहचरी हैं, ललिता जी के अवतार हैं, वो जब शुरू किए पर्याप्त महाराज
जैसे अमृत की धाराओं की प्रवाहित हो रही हैं शीतल, ऐसे सारा ब्रह्मांड मुग्ध हुए। अब तो यहाँ पर जो महाराज ये जो अकबर बादशाह और ये जो हैं सभी सारा ब्रह्मांड विस्मित हो गए, विस्मित हो गए उनके गान सुन करके महाराज महो। तो ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन की महिमा को कौन पार कर सकते हैं। धन्य भाग ब्रज नायक धन धन गोपी ग्वाल, जिनके हित निर्गुण अलख भयहु जसो मतिलाल। महिमा अमित अपार लागे कहाँ लागे हम गाइए, अटक रहो मन मोर बस ब्रज ये पाइए। उरुर रज मस्तक परे श्री वृंदावन की मोर, पावन जल जमुना सलिल दर्शन जुगल किशोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज विशेष हम क्या कहें, इनकी तो महिमा। महाराज जी का जोश देखिए, महाराज जी का उत्साह देखिए, पूरे भाव से और भाव के सागर में हम सबको नहला दिया, हम सबको उड़ेल दिया और वृंदावन की महिमा का भावपूर्ण बखान किया। देखिए ना कितने सहज और सरल तरीके से महाराज जी बेबाकी से लगातार जो है भाव के सागर में हम सबको गोते लगाते गए। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारी सनातन संस्कृति है और यही हमारे सनातन धर्म के संत और महात्मा हैं, जिनकी वाणी से जब निकलने लगता है तो मानो अमृत की बारिश होती है। जिनकी वाणी शुरू हो जाती है तो फिर आशीर्वाद की बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार अनवरत बोलते रहते हैं। तो वृंदावन का ये भाव है और आप भी इस भाव को लेने के लिए दौड़े चले आइए। कहीं पर भी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो भाग कर आइए। देखिए कितना प्यारा है, कितना स्नेह से, भाव से, भक्ति से भरा पड़ा है ये वृंदावन। तो इस वृंदावन की ओर आइए और ऐसे भावपूर्ण संतों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी चरण वंदना लीजिए और एक बार फिर चरणों की तरफ दिखाइए कि ठंड पड़ रही है, लेकिन महाराज जी भाव से एकदम ठंड में आनंदमय हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों का दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।